नमस्कार। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम वास्तविकता की संरचना, उसकी उत्पत्ति और उसके अंतिम भविष्य को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम दो बिल्कुल अलग-अलग नजरियों का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स का सटीक विज्ञान है, तो दूसरी तरफ प्राचीन दर्शन की असीम और गहरी दृष्टि। जरा सोचिए, क्या इस असीम ब्रह्मांड की कभी कोई शुरुआत थी, या फिर ये हमेशा से अनंत काल से बस ऐसा ही था? देखा जाए तो ये हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब खोजने के लिए चलिए वास्तविकता के दो एकदम विपरीत लेकिन बेहद दिलचस्प मानचित्रों को खंगालते हैं। तो आज का हमारा रोडमैप कुछ इस तरह होगा। पहला, ब्रह्मांड का मानचित्रण। दूसरा, बिग बैंग की गूंज। तीसरा, कॉस्मिक लहरों को पढ़ना। चौथा, शाश्वत ब्रह्मांड। पांचवां, पदार्थ और संरचना। और आखिर में समय का पहिया। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, ब्रह्मांड का मानचित्रण। हम इंसान हमेशा से ये जानने को उत्सुक रहे हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। ये देखना सचमुच अद्भुत है कि कैसे इंसानी दिमाग ने इस पूरे ब्रह्मांड और समय को समझने के लिए सदियों से कितने अलग-अलग और शानदार वैचारिक ढांचे बनाए हैं। भाग 2, बिग बैंग की गूंज। आइए सबसे पहले हम आधुनिक अनुभवजन्य विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखते हैं। विज्ञान मानता है कि ये ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद नहीं था, बल्कि इसका जन्म एक बेहद गर्म और घने शुरुआती बिंदु से हुआ था, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। यहाँ सबसे अहम चीज है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, या शॉर्ट में कहें तो CMB। आसान शब्दों में ये पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फैली हुई एक हल्की सी चमक है, जिसका तापमान लगभग 2.7 केल्विन के आसपास रहता है। असल में ये ब्रह्मांड के जन्म की वो पहली रोशनी है जो अब माइक्रोवेव में बदल चुकी है। और एक मजेदार बात बताऊं, अगर पुराने एनालॉग टीवी सेट पर वो झिलमिलाता हुआ स्टैटिक देखा हो, तो उसका लगभग 1% हिस्सा असल में इसी बिग बैंग के बचे हुए रेडिएशन के टकराने की वजह से होता है। इस बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1948 में इसके होने की सिर्फ एक थ्योरी दी गई थी, लेकिन फिर 1964 में बेल लैब्स में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने गलती से इसे खोज लिया। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि उनके बड़े से एंटेना पर कबूतरों की बीट की वजह से यह अजीब सा रेडियो स्टैटिक आ रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई गलती नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज है। इसके बाद COB, WMAP और प्लैंक सैटेलाइट्स ने इसका बेहद सटीक मैप तैयार किया। भाग 3, कॉस्मिक लहरों को पढ़ना। अब इन सैटेलाइट्स के डेटा से जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई, वो है हमारे शुरुआती ब्रह्मांड की सटीक बनावट। ये अंतरिक्ष सिर्फ खाली जगह नहीं है, बल्कि बहुत ही जटिल है। वैज्ञानिकों ने इस बैकग्राउंड रेडिएशन के तापमान में होने वाले बहुत ही छोटे बदलावों यानी कॉस्मिक लहरों को पढ़ा, और इससे पता चला कि हमारा 13.8 अरब साल पुराना ब्रह्मांड असल में किस चीज से बना है। रिजल्ट्स सचमुच चौंकाने वाले थे। जिन तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं और खुद हम इंसानों को हम सामान्य पदार्थ कहते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 4.9% ही है। बाकी का 95% से भी ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से अदृश्य है। इसमें लगभग 27% डार्क मैटर है जो गैलेक्सीज को बांध कर रखता है, और 68% डार्क एनर्जी है जो ब्रह्मांड को अकल्पनीय स्पीड से फैला रही है। तो विज्ञान के हिसाब से कहानी कुछ ऐसी है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो एक बेहद गर्म और घने प्लाज्मा से शुरू हुआ और अब लगातार फैल रहा है और तेजी से ठंडा हो रहा है। ये फैलाव बिना रुके हर रोशनी की किरण को तब तक खींचता रहेगा जब तक कि उनकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। अंत में सब कुछ एक ठंडे, अदृश्य और पूर्ण अंधकार में बदल जाएगा, एकदम शांत और मौन। भाग 4, शाश्वत ब्रह्मांड। अब जैसे ही हमने इस रैखिक और ठंडे होते हुए ब्रह्मांड को समझा, आइए एकदम से एक बड़ा जंप लेते हैं और जैन धर्म के ब्रह्मांड विज्ञान की तरफ चलते हैं। यह एक ऐसा प्राचीन दर्शन है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। जैन दर्शन में किसी बिग बैंग जैसी शुरुआत या विनाश का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ ब्रह्मांड को लोक कहा जाता है और यह अनादि निधन है, मतलब ये हमेशा से मौजूद है और कभी खत्म नहीं होगा। इसे किसी ने बनाया नहीं है, यहाँ कोई रचयिता नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड पूरी तरह से शाश्वत है और अपने प्राकृतिक नियमों से खुद ब खुद चलता है। भाग 5, पदार्थ और संरचना।
अब ये सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर ब्रह्मांड तभी बना ही नहीं और इसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, तो फिर ये किस चीज से बना है और इसका स्ट्रक्चर क्या है? जैन दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुछ भी नया नहीं बनता और कुछ भी मिटता नहीं है। सब कुछ 6 मूलभूत शाश्वत द्रव्यों से बना है। इनमें शामिल हैं जीव यानी चेतना या आत्मा, और अजीव या पुद्गल जिसका मतलब है भौतिक पदार्थ। इसके अलावा गति के लिए धर्म, रुकने या विश्राम के लिए अधर्म, जगह देने के लिए आकाश यानी स्पेस, और समय के लिए काल। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो बस इन्हीं 6 द्रव्यों के बीच का निरंतर बदलाव है। और ये सारा शाश्वत पदार्थ स्पेस में 3 अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बटा हुआ है। सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक है, जो देवों और सिद्ध आत्माओं का निवास है। बीच में मध्यलोक आता है, जिसमें रहस्यमयी जम्बूद्वीप है और जहां मनुष्य और बाकी प्रकृति निवास करते हैं। और सबसे नीचे है अधोलोक, जहां दुख और नरक की अलग-अलग अवस्थाएं हैं। ये पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत ही डिटेल्ड और 3 डायमेंशनल मैप है। भाग 6, समय का पहिया। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये दोनों शानदार विचारधाराएं समय यानी टाइम के फ्लो को कैसे समझती हैं। जब हम बिग बैंग की कहानी, जो एक ठंडे और अंधेरे अंत की तरफ एक सीधी लाइन में जा रही है, उसे जैन दर्शन के शाश्वत और घूमते हुए समय के पहिए के सामने रखते हैं, तो दोनों का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ साइंस का लीनियर पाथ है और दूसरी तरफ जैन धर्म का कालचक्र है, जो उत्सर्पिणी यानी प्रगति और विकास, और अवसर्पिणी यानी पतन और क्षय के एक कभी न खत्म होने वाले लूप में घूम रहा है। जैन समय चक्र के इस ढांचे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इस चक्र के हर आधे हिस्से में ठीक 6 आरे यानी 6 युग होते हैं। ये युग अत्यधिक सुख से शुरू होकर अत्यधिक दुख तक जाते हैं और फिर ये चक्र वापस उल्टी दिशा में घूमने लगता है, बिल्कुल एक विशाल ब्रह्मांडीय पहिए की तरह। एक ऐसा लूप जिसकी न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत, हमेशा चलता हुआ। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मानवीय सोच की इस गहराई को देखकर सचमुच हैरानी होती है। ब्रह्मांड चाहे एक खामोश अंधेरे की तरफ बढ़ रहा हो या फिर एक अनंत काल चक्र में गोल गोल घूम रहा हो, ये सवाल हमेशा रहेगा कि इस पूरे भव्य ढांचे में हमारी भूमिका क्या है। हम इस विशाल अस्तित्व में कहाँ फिट बैठते हैं। ये दोनों ही नजरिए, चाहे वो सैटेलाइट से मिला डेटा हो या फिर प्राचीन दर्शन का ज्ञान, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और शायद यही खोज हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।